मुझे लगता है कि जैसे भारत में जब 2024 के चुनाव में जब हमारी सरकार बनी थी तो जितनी खुशी हुई थी, आज उतनी ही खुशी हमारा कार्यकर्ता महसूस कर रहा है बंगाल में हमारी सरकार बनने पर। ये एक भय और डर के वातावरण के ऊपर एक विश्वास की और भरोसे की जीत है। मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक इस चीज़ को महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि बंगाल जो है वो एक तरह से अलग देश की तरह कार्य कर रहा है। आज बंगाल भी हमारे साथ जुड़ गया है। मैं रजनीकांत मुखर्जी, वार्ड नंबर 21 की जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं मेरे को एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मेरे को वेस्ट बंगाल में बंगाली समाज के लिए को कन्वीनर बनाया था मेरे को। तो इस दायित्व के लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश किया निभाने के लिए। इसके दौरान मैंने चंडीगढ़ से लगभग 1000 लोगों को जो ओरिजिनल वोटर वेस्ट बंगाल की उनको मैंने भेजा वेस्ट बंगाल में वोट डालने के लिए। तो ये हर एक बंगाली, हर एक देशवासी की जीत है वेस्ट बंगाल के लिए। जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, एक भारत अखंड भारत, वो सपना मेरे को लग रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है। भारत माता की जय। मैं सतपाल वर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट ओबीसी मोर्चा चंडीगढ़। बंगाल में, असम में और जो भी 3 स्टेटों में ये जो प्रचंड जीत का सहयोग मिला है पब्लिक ने, उससे बंगाल में जो होने वाला जो नुकसान था उससे बहुत मुक्ति मिलेगी। हमारे राहुल सिन्हा जी बंगाल के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे 2 बार चंडीगढ़ आए। हमने जो बंगाली कारीगर चंडीगढ़ में रहते हैं उनकी 2-3 मीटिंगें करवाई थी। सभी लोगों ने, हमने और मुखर्जी ने यहाँ से गाड़ियाँ भर के भेजी हैं। ये जो पब्लिक की जो 10 से 12% वोट का बहुमत मिला है आगे से, तो 100% हमारे को मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो नया बंगाल उत्पन्न होगा वो उससे बहुत कुछ सीख मिलेगा। ये जहाँ पे जो दुष्ट कृतियाँ थी वहाँ पे वो वहाँ से भागेगी। एक स्वस्थ बंगाल वहाँ पे जिएगा, लंबी सांस लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल भाइयों का, बंगाल बहनों का। इसी शुभकामना के साथ सभी भाई बंधुओं को मेरा तरफ से बहुत बहुत बधाई। भाजपा चंडीगढ़ से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत में आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता खुशी के माहौल में झूम रहे हैं। और जहां हमारे असम पांडिचेरी जीत की खुशी है, उससे सबसे बड़ा डबल हमारी खुशी बंगाल की है, जो कि आज की डेट में बंगाल लग रहा था कि हमारे हिंदुस्तान से कटते जा रहा है। और वहाँ पे विशेष करके सनातन धर्मी और जो देशभगत थे, चाहे वो किसी जाति बिरादरी से थे, उनको जीना ममता बानो ने दुश्वार कर दिया था। तो आज की दिन जो है, मैं भगवान भोलेनाथ से यही कहूँगा कि ऐसा ही प्रखंड जीत भारतीय जनता पार्टी को करते रहिए। जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना है कि अखंड भारत का, तो हम दोबारा अखंड भारत लेकर आएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों का इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बीजेपी ने। ये तो एक ऐतिहासिक जीत थी। ये जीत हमारी सभ्यता को बचाने के लिए थी। जो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इनको अब पता लग गया है, अगर राष्ट्र के विरोध में चलेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। अपने सारे देश के जो जीत का असर जो है वो बड़े में भी देखने को मिलेगा। 2017 अरे चंडीगढ़ में 35 से 35 सीटें जीतनी है हमने, ये चैलेंज है हमारा। और पंजाब में सरकार अपनी बन रही है, पक्का है। मोदी जी है तो मुमकिन है। सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, अपना असम में भी बहुत बड़ी जीत है और पांडिचेरी में भी बहुत बड़ी जीत है। असम और पांडिचेरी में हमने फिर से रिपीट किया है। और जो बंगाल में है, दोहरा शतक लगाया और असम में भी शतक लगाया है। और मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक ऐसा आगाज है कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक अब सब जगह भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है। और मैं समझता हूं कि देश में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये उसको और मुखर करेगा। और आने वाले समय में अब शायद नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को बढ़ाया है। और मैं समझता हूं कि जल्द ही आज, जैसे केरला में भी 3 सीटें जीती हैं,
तमिलनाडु में भी पार्टी ने खाता खोला है। तो जल्दी जो है वो साउथ में भी अब पार्टी जो है अगले चुनाव तक अपना एक बहुत बड़ा आधार बनाएगी। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर आज की इस बंगाल की जीत को जो है वो सपने को साकार किया है। आज अगर हम उनको याद नहीं करते जिन्होंने अपने ये जो वाम अत्याचार और टीएमसी के अत्याचार के खिलाफ अपनी जानों की आहुति दी थी, और आज उन्हीं के बलिदान के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां फहराया है। और मैं समझता हूं कि एक और आगाज है कि शुरुआत बंगाल से हुई है और इसका जो आगे का पड़ाव है वो पंजाब में आकर जो है और भी ज्यादा जो है बड़ी सफलता के साथ। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को और पश्चिम बंगाल की जनता को विशेषकर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने सारे डर को एक किनारे छोड़कर और इस राष्ट्र के विकास के लिए, उस बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ आज वहाँ पर उन्होंने जो बहुमत दिया है उसके लिए उन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जो बीते 15 वर्ष में जो पूरे देश के विकास से वो पिछड़ गए, जिस प्रकार से बाकी प्रदेशों में विकास हुआ, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास किया, उस विकास से वो पिछड़ गए थे, अछूते रह गए थे। उस विकास को एक बार पुनः उसी विकास की उस रफ्तार में, विकास की उस गाड़ी में, विकास की पटरी पर चढ़ने का काम वेस्ट बंगाल की जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर किया है। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि बंगाल का विकास अब एक बार पुनः पूरे भारत के विकास की तरह वहाँ भी विकास होगा। और प्रत्येक बंगाली के लिए, प्रत्येक बंगालवासी के लिए, प्रत्येक उस भारतीय के लिए जिसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, विकास पुनः चौमुखी विकास होगा। इस जीत का असर कहीं ना कहीं पंजाब पर भी दिखेगा आने वाले समय में? देखिए, इस जीत का असर पंजाब पर नहीं, पूरे प्रदेश पर, पूरे देश पर पड़ेगा। क्योंकि देश की जनता ने देखा है कि जिस प्रकार से बंगाल के लोगों ने उत्साह के साथ, उमंग के साथ, सारे डर के बावजूद, गुंडागर्दी के बावजूद इस देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, उसको देखकर पंजाब के लोग भी उत्साहित हैं। पंजाब के लोग भी ये जान गए हैं कि इस प्रदेश का विकास, पंजाब का विकास कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और आज पूरे पंजाब में भी एक ऐसा माहौल बना है कि सब लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि पंजाब में भी डबल इंजन की सरकार बने और वहाँ भी विकास हो। भारतीय जनता पार्टी को हिस्टोरिक मैंडेट मिला है और खासकर वेस्ट बंगाल के लोगों ने एक नई शुरुआत की है, तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा है और उन्होंने विकास का रास्ता चुना है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बंगाल की जनता को। और हम ऐसा समझते हैं कि बंगाल के लोग और पंजाब के लोग एक जैसा सोचते हैं, दोनों का टेम्परामेंट एक जैसा है। और पंजाब के लोग भी ऐसा मन बनाकर बैठे हैं कि जब पंजाब के इलेक्शन होंगे 2027 में तो पंजाब के लोगों का जनादेश भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कितनी मजबूती के साथ बंगाल में इतनी बड़ी जीत मिली है तो अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जो है बढ़ा होगा, किस टेम्परामेंट के साथ जो है वो पंजाब इलेक्शन में बीजेपी देखो देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों का विश्वास उससे बड़ा है। पंजाब की जनता का भरोसा जीतना यही हमारा काम होगा। जितना भी समय इलेक्शन में बचा है तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों की जो भी हमसे उम्मीदें हैं उनको पूरा करें। लोग हताश हैं, पंजाब के लोग एक निराशा में निकल रहे हैं और लोगों को अपने बच्चों का भविष्य लेकर चिंता में है, उसको ठीक करना है। तो एक ही ऑप्शन बचती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है पूरे देश में और पंजाबी भी उसी को अपनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। आज जो बीजेपी ने बंगाल के अंदर एक क्लीन स्वीप की है, एक बड़ी विक्ट्री की है, वो सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, वो बंगाल की संस्कृति और सभ्यता को बचाने की एक जंग लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से, जिसके अंदर बहुत सी दिक्कतें आई, बहुत सी परेशानियां आई। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का उस वहाँ पर खून बहा। पिछले इलेक्शन के अंदर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौत हुई। उसके पहले भी जब भी वहाँ पे इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो शहीद हुआ वहाँ पे। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा ही इमोशनल पल है
कि आज ये जो जीत है उन सैकड़ों हमारे भाइयों की बहनों की कुर्बानियों का नतीजा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के आज इस स्तर पर आकर के जीत हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आज उन सभी को सलाम है जिन्होंने वहाँ ग्राउंड पर मेहनत की। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में हर कोई समझ रहा है कि देश आज सुरक्षित हाथों में है। और जिस तरह से हमारी सरहदों की रक्षा हुई है, जिस तरह इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर काम हुआ है, जिस तरह से हमारी बहनों की, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काम हुआ है, डेवलपमेंट पे काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, उस सबको देखते हुए आज हर स्टेट जो है वो मोदी जी को पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर मोहर लगा रही है। तो इसी कड़ी में आप असम को देखिए, तो असम में भी एकदम से क्लीन स्वीप बड़ा काम हुआ है, एक तरफा जीत हेमंत बिस्वा शर्मा की। और उसके अलावा पुडुचेरी में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। सो सबको बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ दिल की तहे दिल से, और सभी कार्यकर्ताओं का, वोटरों का, जिन्होंने वोट डालकर भाजपा को कामयाब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी।